क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत उदयपुर पहुंचे, जहां पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी जन जागरण अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की और संगठन की रणनीति साझा की। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि आज से मेवाड़ की पावन धरा से 15,000 किलोमीटर लंबी यूजीसी रोल बैक जन जागरण वाहन यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्रा की शुरुआत भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन के बाद होगी। इसके बाद राजसमंद में कार्यकर्ताओं की बैठक और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगले चरण में भीलवाड़ा और फिर उदयपुर में संभाग स्तरीय बैठक आयोजित कर समाज के लोगों को 23 अगस्त को नई दिल्ली के शाहदरा में होने वाली यूजीसी रोल बैक स्वर्ण आक्रोश महापंचायत में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के कथित विसंगतियों की जानकारी सामान्य वर्ग के लोगों तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना है। यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से होकर दिल्ली पहुंचेगी। डॉक्टर शेखावत ने कहा कि यदि सामान्य वर्ग की मांगों की लगातार अनदेखी की गई तो संगठन आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का आह्वान करेगा। 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा का आयोजन किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों की जानकारी सामान्य वर्ग के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए आज मेवाड़ की इस पावन धरा से भगवान एकलिंगनाथ जी के दर्शन करके और लगातार अगले 3 दिनों तक मेवाड़ में जिले स्तर पर यात्रा का आयोजन है। वहाँ पर हम लोग प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, वहीं इस पे हम लोग एक जिले स्तर का सम्मेलन करने जा रहे हैं और लगातार ये राजस्थान से शुरुआत हुई है। कई जिलों से होते हुए हम मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे, मध्य प्रदेश से हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश के पश्चात हम हरियाणा में प्रवेश करेंगे और वहाँ से दिल्ली में हम प्रवेश करके और 23 अगस्त को हम लोगों ने स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे किया है। उसके आमंत्रण के लिए भी हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। विसंगतियां कई सारी है। विसंगतियां ऐसे हैं कि जो संवैधानिक हमारा अधिकार है समानता का, वो यूजीसी रोल बैक हुए बिना वो सफल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने छीना है ये इस यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के तहत। उसके अलावा यदि फरियादी आरोप लगाता है तो बिना जांच के उस पर कार्रवाई हो जाती है और यदि फरियादी यदि गलत है और यदि आरोपी निर्दोष छूट भी जाता है तो भी फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जांच कमेटी में भी किसी भी सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया। इसी तरह से यदि जो कॉलेज या जो भी उच्च शिक्षा संस्थान के जो मालिक है वो समिति की जो ये सिफारिश नहीं मानते हैं तो उनकी जो ग्रांट है वो रद्द कर दी जाएगी। नहीं, कुल मिला के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को जन्म से ही इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करते हुए, आमंत्रित करते हुए हम लोग दिल्ली 23 अगस्त को पहुंच रहे थे। आपके माध्यम से मैं मेवाड़ के समस्त जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं 23 अगस्त को वो दिल्ली पधारे। सर, जयपुर में जो घटना हुई जो भी धरना प्रदर्शन में, तो वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और वहाँ सामान्य वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे थे। वो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने के लिए, रोल बैक के लिए इकट्ठा। बिना रोल बैक के विसंगतियां दूर होगी नहीं। और ऐसी परिस्थिति में आप एक आंदोलन को आप अनुमति नहीं देते हैं और उस पर आप लाठी बरसाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो ये सही बिल्कुल नहीं है। कड़े शब्दों में निंदा मैं पहले भी करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना ही कहना है सरकार और प्रशासन से कि सामान्य वर्ग जो आपके वोटर हैं वो सालों से आपको वोट करते हैं, आपको सत्ता में स्थापित कर चुके हैं। आप आज कहीं ना कहीं हाशिए पे आ चुके हो क्योंकि आपने लगातार सामान्य वर्ग की अनदेखी की है। तो जयपुर की घटना निंदनीय है।